सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मास्टर यूनिवर्स वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सीजन 6 के एपिसोड नंबर 7 को। और आज के इस एपिसोड के अंदर में कुछ ऐसे मिस्टीरियस कल्टीवेटर्स हम लोग को दिखाई देंगे जो कि लिटरली किसी चीज को चुराने की बात कर रहे थे, लेकिन वो एक ऐसा चीज है जिसे चुरा पाना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वो लोग प्लान्स कर रहे थे। तो इस बारे में जानने के लिए वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा कि लिंडन एक पावरफुल फॉर्मेशन को पार कर रहा था जिसका नाम है निर्वाणा बर्निंग स्काई एरे, और इसके अंदर में उसे एक फेम्ड ब्लैक कलर का डिमोनिक फ्लेम मिलता है जो कि था एक्चुअली में निर्वाणा डिमोनिक फ्लेम, और इसे सबड्यू कर पाना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन वहाँ पे लिटिल मार्टिन की होशियारी और साथ ही साथ स्टोन तालिस्मान की मदद से लिंडन ने उस फायर को फाइनली सबड्यू कर लिया। और उस फायर का बेनिफिट इतना ज्यादा मिलता है लिंडन को कि वो लिटरली खुद को इस निर्वाणा बर्निंग स्काई एरे के साथ में मर्ज कर सका। और मर्ज करने के बाद काफी तेजी से ये फॉर्मेशन की एंड की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसी दौरान उसके पास से एक चीज काफी तेजी से गुजरती है जो कि लिटरली वहाँ पे एक वैक्यूम को क्रिएट कर देता है। और वो कुछ और नहीं था बल्कि एक पावरफुल कल्टीवेटर था, जिसे देख के लिटिल मार्टिन वहाँ पे लिंडन को थोड़ा सा सावधान रहने को कहता है, जिसके साथ ये एपिसोड हम लोग का वहीं पे एंड हो गया। तो अब आगे इस पावरफुल फॉर्मेशन के बीच अभी फिलहाल एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ जिसे देखकर वहाँ पर लिंडन और लिटिल मार्टिन ये दोनों ही बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर पाए, और वो समझे नहीं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। इतना चौंका देने वाला सीन होने के बावजूद भी लिंडन इस सिचुएशन में काफी ज्यादा काम था और खुद को अभी भी एक्सपोज नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर में एक कॉशियस नेचर है कि कोई भी तरीके की सिचुएशन उसके सामने आ जाए वो हमेशा सावधान रहता है, और इसी सावधानी की वजह से वो खुद को अभी भी छुपाए रखा हुआ था। इसी दौरान उसने अपनी बॉडी के अंदर से एक और निर्वाणा डिमोनिक फ्लेम की विस्प को निकाला और खुद की बॉडी को डबल बैरियर से कवर कर दिया, ताकि वो जो पावरफुल कल्टीवेटर था वो यहाँ पर लिंडन को ढूंढ ना सके। लिंडन खुद को अपनी इस डिमोनिक फ्लेम की डार्कनेस के अंदर में छुपाए हुए जब गौर से उनकी तरफ देखता है तो वहाँ पे उसे नजर आता है कि एक और वहाँ पे कल्टीवेटर था जिसे वो वहाँ पर पहली बार में ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि वो जो कल्टीवेटर है वो भी एक ऐसी तरीके का मेथड को इस्तेमाल कर रहा था जिस वजह से वो भी इस पूरे निर्वाणा डिमोनिक एरे के अंदर में वो खुद को मर्ज कर सका है, सेम टू सेम लिंडन की तरह, जिस वजह से फर्स्ट नजर के अंदर में लिंडन उसको पहचान नहीं पाया। पर बाद में उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे वो दो दो पावरफुल कल्टीवेटर्स थे। इस सीन को देखकर लिंडन की आंखें बिल्कुल सोलम बन गई थी और वो वहाँ पे बिल्कुल समझ नहीं पाया था कि आखिर ये दो पावरफुल कल्टीवेटर्स है कौन, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर से इतनी ज्यादा डेंजरस रिपल्स क्रिएट हो रहा था कि वो लिटरली ल्यू बाई तक को सरपास करती थी। और इसी दौरान यहाँ पे लिंडन लिटिल मार्टिन से पूछता है कि आखिर ये दोनों है कौन। और लिंडा ने कुछ ऐसी चीज को ढूंढ लिया था जिस वजह से उसका हार्ट अटैक आते आते बचा, क्योंकि उसे पता था कि एंशिएंट बैटल फील्ड के अंदर में कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स होंगे, लेकिन उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी पावर्स इस लेवल तक जाती होगी। यही कारण था कि उसके मुंह से ये सवाल निकल गया। इस सवाल को सुनकर लिटिल मार्टिन वहाँ पे काफी कॉशियस वॉइस में वहाँ पे लिंडन को रिप्लाई करता है कि इन दोनों की जो ऑरास है वो काफी ज्यादा अलग है, मतलब स्ट्रेंज है। जिस बात को सुनकर वहाँ पे लिंडन की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई और वो पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या था। इसके बाद लिटिल मार्टिन थोड़ा सा हिचकिचाते हुए लिंडन को कहता है कि मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी जो ऑरास है वो काफी अलग है उन कल्टीवेटर से जो कि पूरे एंशिएंट बैटलफील्ड में हमें अब तक मिले थे। इस बात को सुनने के बाद लिंडन की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि लिंडन को अच्छी तरीके से पता था कि एंशिएंट बैटलफील्ड में जो भी कॉम्पिटिटर्स आए थे वो सभी के सभी ईस्टर्न स्वान एम्पायर से थे। लेकिन लिटिल मार्टिन की बातों से ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉम्पिटिटर्स है ये कहीं और से आए हुए हैं। लिटिल मार्टिन की ये बातें लिटरली लिंडन का वहाँ पे सर चकरा के रख देती है, क्योंकि एंशिएंट बैटलफील्ड एक ऐसी जगह है जो कि ईस्टर्न स्वान रीजन के सुपर सेक्ट्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही डिसाइपल्स अलाउड है जो कि ईस्टर्न स्वान रीजन के अंदर के एम्पायर से आते होंगे। मतलब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर था कि बाहर के कॉम्पिटिटर्स इसके अंदर में बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे। हालांकि ये जो दोनों कॉम्पिटिटर्स है लिंडन की नजरों में काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन ईस्टर्न स्वान रीजन के जो भी सुपर सेक्ट है उनके जो ओवरलॉर्ड्स है उनकी नजरों में ये लोग कॉमन मैन है, जिस वजह से ये लोग काफी आसानी से इसके अंदर में एंटर तो नहीं कर सकते थे। तो आखिर ये लोग उन सुपर सेक्ट के जो कल्टीवेटर्स है उनकी नजरों से बचे कैसे। लिंडन के मन में ऐसे कई सारे ख्याल दौड़ रहे थे। तभी वो जो दो लोग उस वैक्यूम के अंदर में थे वो लोग कुछ बात करने लगते हैं। वो लोग उतना ज्यादा जोर से बात तो नहीं कर रहे थे, लेकिन लिंडन फिर भी उनकी बातों को काफी क्लियरली सुन पा रहा था कि आखिर वो लोग क्या खुशबुसा रहे हैं। तभी उन दोनों पावरफुल कल्टीवेटर्स में से एक कल्टीवेटर कहता है कि ये जगह को ईस्टर्न स्वान कॉन्टिनेंट वालों ने काफी दिनों से अपने अधीन कर रखा है। ये एक छोटा सा सेंटेंस लिंडन के दिल को वहाँ पे तेजी से धड़कने पर मजबूर कर देता है। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि आखिर उसने इस दौरान सुन क्या लिया है। उसकी बॉडी पूरी तरीके से वहाँ पे नम हो गई थी।
हम लोगों का लिंडन आता है ग्रेट एम्पायर यान डायनेस्टी से, जो कि एक छोटा सा डायनेस्टी है पूरे ईस्टर्न स्वान कॉन्टिनेंट के ऊपर में। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि ईस्टर्न स्वान कॉन्टिनेंट के अंदर में ग्रेट एम्पायर यान डायनेस्टी के बारे में जानते भी नहीं होंगे। इस बात से हम लोग को पता चलता है कि ईस्टर्न स्वान कॉन्टिनेंट जो है वो कितना ज्यादा बड़ा पावर हाउस है। लेकिन कुछ लोग आकर ऐसे ही बात कर रहे हैं कि वो लोग ईस्टर्न स्वान कॉन्टिनेंट के साथ में लड़कर एक जगह को छीन लेंगे। इससे लिंडन अंदाजा लगा सकता था कि ये जो फाइट होगी वो कौन से टेरिबल लेवल पर होगी, जिस बारे में लिंडन सोच तक नहीं सकता। इस बारे में सोच कर ही लिंडन की बॉडी वहां पर कांप उठती है, जिस वजह से लिंडन वहां पे प्लान बनाता है कि यहाँ से चुपचाप चले जाना ही बेटर होगा, क्योंकि इन पावर हाउसेस की बैटल कुछ ऐसी चीज है जिसके अंदर में लिंडन बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और जैसे ही वो वहां से मुड़कर जाने लगता है और तभी उस वैक्यूम के अंदर से एक आवाज आती है। कौन है वहां पर? ये आवाज सुनते ही लिंडन की बॉडी वहां पे बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी और वो वहां पे कुछ भी सोचता समझता नहीं है, बल्कि काफी तेजी से वहां पे भागना स्टार्ट कर देता है। उसकी बॉडी से और भी ज्यादा मेंटल एनर्जी रिलीज हुई और वो उस स्पीड पे पहुंच गया जो कि उसका लिमिट था। लिंडन जब यहाँ पे काफी तेजी से भाग रहा था तब उसके पीछे का जो सी ऑफ फ्लेम्स था वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है और लिटरली उस दौरान लिंडन फील कर पा रहा था कि उसके पीछे के जो कल्टीवेटर्स है वो कितने पावरफुल रिपल्स को क्रिएट कर रहे हैं। और इस दौरान लिंडन समझ जाता है कि एक बार भी वो गलती से अगर इन दोनों के चंगुल में फंस गया तो वो खुद को वहां से बिल्कुल भी नहीं बचा पाएगा। इसी दौरान लिटिल यान वहां पर अपनी बॉडी के अंदर से थोड़ी ईवान एनर्जी को रिलीज करता है और अपने मेटल रॉड को काफी तेजी से पकड़ लेता है, जैसे कि वो इस दौरान उन दोनों के ऊपर में हमला करने ही वाला था। तभी वहीं पर लिंडन लिटिल यान से कहता है कि बिना सोचे समझे कोई भी कदम मत उठाना। लिटिल यान की जो करंट की पावर्स है वो इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी सेकेंड वन निर्वाणा स्टेज वाली कल्टीवेटर्स को काफी आसानी से हरा दे। लेकिन फिलहाल के दौरान इनके पीछे से जो दो पावरफुल कल्टीवेटर्स आ रहे हैं उनकी पावर्स उस लेवल पर है कि सेकेंड वन निर्वाणा स्टेज वाले उसके सामने कुछ भी नहीं होंगे। यही कारण था कि वहां पे लिंडन ने लिटिल यान को रोक दिया, वरना तुम सभी को पता है कि ये कितना ज्यादा तगड़ा लौंडा है। इसके बाद ये लिंडन अपनी बॉडी से काफी सारी एनर्जीज को रिलीज करता है जो कि लिटिल यान और लिंडन की बॉडी को कवर कर लेते हैं। उसके बाद ही लिंडन के सामने में वहां पर अपीयर हो जाता है एंशिएंट सीक्रेट की, जिसके बाद लिंडन लिटिल यान को पकड़ता है और वो दोनों उस मिस्टीरियस की डोमेन के अंदर में एंटर कर जाते हैं। जैसे ही वो दोनों उसके अंदर एंटर करते हैं तो वहां पर काफी भयानक आवाज आता है और वो पूरा की डोमेन एक टाइम के लिए हिल गया। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दोनों पावरफुल कल्टीवेटर्स किसी जरिए इसके अंदर में एंटर करने का ट्राई कर रहे हो। लिंडन को अच्छी तरीके से पता था कि इसके अंदर में कोई भी नॉर्मल स्किल्स के जरिए एंटर नहीं कर सकता, ना ही इसके अंदर में एंटर करने के लिए कोई दूसरा रास्ता है। लेकिन अगर वो दोनों कल्टीवेटर्स के पास में किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल हुआ तो कहीं वो लोग इसके अंदर में ब्रेक थ्रू ना कर जाए। पर थोड़ी देर में उस की डोमेन का जो वातावरण था वहाँ पे बिल्कुल शांत हो गया, जिसके बाद लिंडन समझ जाता है कि वो लोग इसके अंदर में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे। मिस्टीरियस की डोमेन जो था वो पूरी तरीके से एक शांत वातावरण वाला जगह था, जिस वजह से बाहर के कल्टीवेटर्स इसके बारे में बिल्कुल भी जान नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी लिंडन ने अपनी पूरी एनर्जीज को एकदम वीकेस्ट पॉइंट पर लाके सप्रेस कर दिया था, जिसके बाद बाहर के कल्टीवेटर्स और भी इस बारे में पता नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर बाद ही लिंडन ने अपनी मेल्टन एनर्जी को रिलीज किया और एंशिएंट की के साथ में वहां पे मर्ज अप कर लिया। और जैसे ही वो दोनों मर्ज अप हो जाते हैं तो लिंडन बाहर के वातावरण के बारे में भी सेंस आउट कर पा रहा था, जिसके बाद लिंडन उस एंशिएंट की मदद से उस बाहर के वातावरण को भी स्कैन करने लगता है। इसकी जो स्कैनिंग थी वो थोड़ी देर तक चलती है और जब लिंडन वहाँ पे फील करता है कि वो दोनों कल्टीवेटर्स उसके रेडियस में बिल्कुल भी नहीं है तो लिंडन वहाँ पे एक राहत की सांस लेता है, जिसके बाद लिंडन और लिटिल यान उसके अंदर में थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। इस दौरान हम लोग को ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो दोनों मिस्टीरियस कल्टीवेटर्स थे वो दोनों अचानक से एक जगह पर अपीयर होते हैं। उस दौरान उन दोनों के जो एक्सप्रेशंस थे वो कुछ खास नहीं थे, मानो ऐसे जैसे कि उनके हाथ से कुछ छूट गया हो। तभी उन दोनों कल्टीवेटर्स में से एक कल्टीवेटर कहता है कि वो लड़का हमारे चंगुल से निकल गया, कहीं वो हमारे प्लान्स को खराब तो नहीं ना कर देगा। ये दोनों की जो अपीयरेंस थी वो काफी ज्यादा नॉर्मल देखने को मिल रही थी, लेकिन इन दोनों की जो आंखें थी वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज पर्पल ब्लैक कलर की थी, जिसमें से इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि ये नॉर्मल पीपल है या फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कल्टीवेटर। तभी उसका जो दूसरा आदमी था वो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए आसपास के वातावरण को चेक करता है और फिर रिप्लाई करता है कि मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन को रिवील किया है, और अगर उसे कुछ पता चल भी गया होगा तो वो जब तक दूसरे को जाके बताएगा तब तक हम लोग का जो प्लान है वहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका होगा, मान के चलो पूरी तरीके से कंप्लीट भी हो जाएगा। इसके बाद ही वहाँ पे एक और कल्टीवेटर कहता है कि हम लोग यहाँ पे थोड़े से केयरलेस थे, हम लोग को ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन ये जो लौंडा था वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, क्योंकि इसने खुद को निर्वाणा बर्निंग स्काई एरे के साथ में मर्ज कर लिया था, साथ ही साथ वो हमारी नजरों से बच के निकल भी गया। मतलब ये कोई सिंपल इंडिविजुअल तो नहीं है। तभी यहीं पर दूसरा कल्टीवेटर जिसकी पर्पल ब्लैक आइज थी वो कहता है
छोड़ो इन सभी बातों को, हम लोगों को आगे से सावधान रहना पड़ेगा ताकि हम लोग फ्यूचर में आने वाले किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सके। इसके बाद वो दोनों काफी तेजी से दूसरे एरिया की तरफ में बढ़ जाते हैं। इन दोनों के जाने के बाद सी ऑफ फ्लेम्स काफी देर के लिए वहाँ पे शांत हो गया। इस तरीके की साइलेंस जी थी वो तकरीबन 10 मिनट तक कंटिन्यू रही। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही वो दोनों कल्टीवेटर्स फिर से वहाँ पे रीअपियर होते हैं और उन दोनों का जो एक्सप्रेशन था इस दौरान और भी ज्यादा बेकार था, मानो जैसे वो लोग लिंडन को ढूंढ रहे थे और वो लोग अभी तक नहीं ढूंढ पाए। जिसके बाद वो लोग वहाँ पे अपनी दांत को खींचते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे वो दोनों पूरी तरीके से हार मान चुके थे तो उन लोगों को लगता है कि लिंडन उस मिस्टीरियस की डोमेन की मदद से कहीं और पे टेलीपोर्ट हो गया होगा। जिसके बाद वो दोनों इस जगह को छोड़ के चले गए। इन दोनों के जाने के बाद ही लिंडन और लिटिल यान वहाँ पे फिर से अपीयर होते हैं और एक राहत की सांस लेते हैं कि फाइनली उनसे उनका छुटकारा मिल गया। इसके बाद ही लिटिल मार्टिन अपीयर होता है और कहता है, उफ, बार बार बचे, वरना आज हम लोग काफी भारी मुसीबत में फंसने ही वाले थे। इसके बाद ही लिटिल मार्टिन बताता है कि अब ये चीज तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों ईस्टर्न स्वान कॉन्टिनेंट से नहीं है, वो लोग यहाँ किसी चीज के लिए आए हैं। इसके बाद ही लिंडन सर हिलाते हुए कहता है कि इन चीजों को इग्नोर मारो, हमें अपने काम पर ध्यान देनी चाहिए। लिंडन ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि फिलहाल के दौरान लिंडन की जो पावर्स है वो उस लेवल पर तो है नहीं कि वो इस तरीके की फाइट में इन्वॉल्व हो सके। इसके बाद लिटिल मार्टिन यहाँ पे काफी कैजुअल मैनर में रिप्लाई करता है और कहता है कि रिलैक्स, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार ग्रैंडपा मार्टिन को समसरा पिल मिल गया और उसने अपनी थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लिया तो ये दोनों तुम्हें बिल्कुल छू भी नहीं पाएंगे जब तक मैं वहाँ पे खड़ा रहूंगा, और इसके जैसे 10 को मारूंगा मैं अकेला। और लिटिल मार्टिन की इन बातों का रिप्लाई करने के लिए लिंडन यहाँ पे काफी ज्यादा आलसी था। जिसके बाद वो कहता है कि चलो चलते हम लोग, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फॉर्मेशन के एज पर आ चुके हैं, जल्द से जल्द हमें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना होगा। लिंडन की इन बातों से ऐसा लग रहा था कि उन दोनों मिस्टीरियस कल्टीवेटर्स के रिगार्डिंग लिंडन ज्यादा चिंता नहीं कर रहा, बस उसे ये जानना था कि आखिर वो दोनों कल्टीवेटर्स एंशिएंट बैटलफील्ड में एंटर कैसे किए, और अगर वो लोग एंटर किए तो खुद को यहीं पर छुपा के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर गलती से भी उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लीक हो जाती है तो ईस्टर्न स्वान रीजन के जितने भी सुपर सेट के पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं उन्हें अगर इस बारे में पता चल गया तो वो लोग उसे यहाँ पर चैन से रहने नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि एंशिएंट बैटलफील्ड जहाँ पे इसके डिसाइपल्स ट्रेनिंग करते हैं वो लोग इस जगह पर आके किसी भी तरीके की मुसीबत को क्रिएट करें। लिंडन जैसे ही कहता है कि हमें अब और भी ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए तो वहाँ पर लिटिल मार्टिन वापस से स्टोन तालिस्मान के अंदर में एंटर कर जाता है। इसके साथ साथ लिंडन और लिटिल यान ये दोनों एज ऑफ द फॉर्मेशन की तरफ में जाने लगते हैं, जिसकी थोड़ी ही देर बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान लिंडन ने उस मेथड को इस्तेमाल नहीं किया था जो कि उसको सी ऑफ फ्लेम्स के साथ में मर्ज अप कर रहा था, बल्कि उन्होंने एक नॉर्मल मेथड के जरिए उसमें कंटिन्यू रखा। इस दौरान उनकी जो स्पीड थी वो भी कुछ ज्यादा नहीं थी, बल्कि नॉर्मली वो लोग आगे बढ़ रहे थे। इन लोगों की ये जो जर्नी थी वो ज्यादा देर के लिए नहीं चलती है, बल्कि तकरीबन 10 मिनट के बाद लिंडन वहाँ पे थोड़ा सा महसूस करने लगता है कि वहाँ का जो टेम्परेचर वो धीरे धीरे कम होने लगा। साथ ही साथ वहाँ का जो कलर भी था वो थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है। वो जो क्रिम्सन कलर था वो पूरी तरीके से जब गायब हो गया तब लिंडन उस सी ऑफ फ्लेम से पूरी तरीके से बाहर आ चुका था। लिंडन ने जैसे ही अपनी आंखों को उठाया तो उसे नजर आता है एक मैजेस्टिक एंशिएंट सीन, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। अब वो समझ गया कि उसने फाइनली निर्वाणा बर्निंग स्काई एरे को पार कर लिया और एंशिएंट ट्रेजर ट्रूव के डीपर रीजन्स पे पहुंच चुका था। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक सेकंड एक बात सुन के जाओ, अगर इस वीडियो के ऊपर मैं 800 लाइक्स के टारगेट को पूरा कर देते हो तो हम लोग जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट को भी अपलोड कर देंगे। और जहाँ तक बात रही मार्शल यूनिवर्स की कल्टीवेशन टायरिंग के रिगार्डिंग, जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा तो कई लोगों ने हाँ ना किया था और उतना क्लियरली समझ नहीं आया। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो के ऊपर में 50 लोग कमेंट कर देते हैं मार्शल यूनिवर्स कल्टीवेशन, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में मार्शल यूनिवर्स की कल्टीवेशन को एक्सप्लेन कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।